हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए एक नई वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर मिर्ज़ा के बारे में। आखिर कौन थे जहीरुद्दीन बाबर मिर्ज़ा। उन्होंने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा और इसका क्या कारण था। जहीरुद्दीन बाबर मिर्ज़ा को भारत आने के लिए आमंत्रित किसने किया था। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जहीरुद्दीन बाबर मिर्ज़ा का जन्म फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के घर 14 फरवरी 1483 में हुआ था। वह पिता की ओर से तैमूर का 5वां तथा माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। 8 जून 1494 में शासक बना, लेकिन अचानक से बाबर के चाचा ने बगावत कर दी और बाबर के हाथ से सल्तनत चली गई। बाबर कई सालों तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने 30 साल तक की उम्र जंगलों में ही गुजार दी। बाबर को जब पता चला कि वह अपनी सल्तनत वापस नहीं ले पाएगा, तब बाबर ने अफ़गानिस्तान की सल्तनत को फतेह करने का इरादा बनाया। बाबर ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों को फतेह किया। इधर हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था और दौलत खां लोदी को इब्राहिम लोदी ने पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर के पास सिर्फ 13,000 सैनिकों की फ़ौज थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की फ़ौज थी। इब्राहिम लोदी को लगता था कि वह बाबर को आसानी से हरा देगा, क्योंकि उसके पास 1 लाख सैनिकों के अलावा हज़ारों की तादाद में घोड़े और हाथी भी थे। लेकिन बाबर के पास हाथी न होकर बुलंद हौसले थे और बाबर के पास तोपें थीं। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध से पहले भी बाबर ने 1519 में भारत में यूसुफ जाई जाति पर आक्रमण किया था। 1526 ईस्वी में युद्ध में जब बाबर ने तोपों का प्रयोग किया तो इब्राहिम लोदी के सेना में शामिल हाथी तोपों की आवाज़ों से डरकर इब्राहिम लोदी की सेना को कुचलने लगे, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना का भारी नुकसान होने लगा और इब्राहिम लोदी की मौत हो गई। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी मेवाड़ का राजा राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बाबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसी के बीच 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। बाबर ने अपनी खतरनाक सेना और तोपों के जरिए राणा सांगा को भी पराजित कर दिया। बाबर ने राणा सांगा की बहादुरी के किस्से अपनी पुस्तक तजुक बाबरी में भी किया है। राणा सांगा की एक आंख और एक हाथ नहीं था। उसके शरीर पर 80 घावों के निशान थे। इसके अलावा बाबर ने और भी युद्ध लड़े। चंदेरी के युद्ध में 1529 ईस्वी में बाबर ने मैदनी राय को पराजित किया और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफ़गान के शासक महमूद लोदी के साथ किया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था और वह इब्राहिम लोदी की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने अफ़गान के कई राजाओं को इकट्ठा किया। बाबर ने अफ़गानी राजाओं को मार दिया और महमूद लोदी युद्ध छोड़कर भाग गया। बाबर के सबसे बड़े बेटे का नाम हुमायूं था। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। इसके शव को आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसे काबुल में दफनाया गया।
तो कैसे लगी हमारी ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।